हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम सोशल साइंस के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं DSSB TGT सोशल साइंस या TGT चंडीगढ़ या सीटेट पेपर 2 में सोशल साइंस के लिए, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें सोशल साइंस के टॉपिक आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो इन्हें अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर करें। इससे पहले 2 वीडियोस और बना चुकी हूँ मैं, जिसमें एक में हमने रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और दूसरी में हमने शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक बहुत कॉमन टॉपिक है और इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में। जैसे हिस्ट्री में डेट्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही पॉलिटी में आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पर आपको सारे आर्टिकल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स आप याद कर सकते हैं। तो आज हम प्रेसिडेंट के कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 52 कहता है कि देयर विल बी अ प्रेसिडेंट, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट होंगे, इस चीज़ के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा है या फिर कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, तो आप मार्क करेंगे आर्टिकल नंबर 52। देन कम्स दी आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 ये कहता है कि जो भी पावर है प्रेसिडेंट की, वो या तो वो खुद एक्सरसाइज करेंगे या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स से एक्सरसाइज करवाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 54। इट इज़ रिलेटेड टू द इलेक्टोरल कॉलेज, राइट, कि जो लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे उसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन शामिल होता है, तो ये आपको याद करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता है, चाहे वो फिर लोकसभा का हो या फिर वो राज्यसभा का हो या लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, कोई भी इसमें नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता है। इसमें सारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके इम्पीचमेंट प्रोसीजर की, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस में नॉमिनेटेड मेंबर्स और इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड, दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब दोनों लोग किसके? लोकसभा और राज्यसभा के। आपने पढ़ा होगा ना, राज्यसभा में 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो यहाँ जब इम्पीचमेंट हो रहा है तहाँ ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन प्रोसीजर में वोट डालने की बात है तब ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो आप ये बात बहुत ध्यान से रखेंगे कि जब हम उनको इलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं राज्यसभा, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्टेड मेंबर्स, ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर, उसका अभी कुछ ऐसा नहीं है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे, अभी तक तो नहीं किया है। तो अभी तक नहीं है, अभी तक सिर्फ दिल्ली, ये नहीं है, दिल्ली और पुडुचेरी ही है इसमें, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इलेक्शन में प्रेसिडेंट के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो राज्यसभा और लोकसभा के पार्टिसिपेट करेंगे और दिल्ली, पुडुचेरी और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन में लिखा आता है कि पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के मेंबर्स, तो आप इसको क्रॉस करेंगे। क्यों? पार्लियामेंट में तो वो मेंबर्स भी आ गए ना जो नॉमिनेटेड हैं, और अभी हमने पढ़ा कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो ध्यान रहे, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी, बस ये 2 यूटीज़। ओके, नेक्स्ट कम्स दी आर्टिकल नंबर 55।
आर्टिकल नंबर 55 जो है वो बात करता है कि मेथड क्या होगा इलेक्शन का। जैसे हम अब जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में या लोकसभा के इलेक्शंस में, तो हम उसमें डायरेक्ट वोटिंग करते हैं, राइट। पर प्रेसिडेंट जो है वो तो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते ना, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। जैसे अगर हम बात करें यूएस की यानी कि अमेरिका की, तो वहाँ पे ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, पर हमारे इंडिया में ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो इनके जो इलेक्शन का प्रोसीजर है वो क्या है, तो इट इज़ इनडायरेक्ट इलेक्शन, पहली बात। दूसरा सीक्रेट बैलेट, यानी कि कोई किसी को बताएगा नहीं कि मैं इसको वोट कर रहा हूँ या मैं उसको वोट कर रहा हूँ, सीक्रेट। और बैलेट पेपर होता है जिसमें प्रेफरेंस देते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जितने भी हैं मेंबर्स या पार्टिसिपेंट्स, वो उस हिसाब से अपनी रैंकिंग देंगे, नंबर 1, 2, 3, 4, राइट। और दूसरी बात, इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये आपको याद रखना है कि जो इलेक्शन का मेथड क्या है, तो पहला तो वो इनडायरेक्ट है, दूसरा सीक्रेट बैलेट है, तीसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, और चौथा STV यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब मैं आपको एक बार इलेक्शन प्रोसेस समझा देती हूँ। आर्टिकल नंबर 56 जो है वो बात करता है कि जो प्रेसिडेंट है वो कितने टाइम के लिए इलेक्ट किए जाएंगे। तो आपको पता ही होगा वो 5 ईयर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। इसके बाद अगर उन्हें अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको देंगे, वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू हुम, तो वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 57 जो है वो बात करता है कि कोई भी पर्सन जो है वो कितनी बार प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, USA में यानी कि अमेरिका में कोई भी पर्सन जो है सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। पर अगर हम बात करें इंडिया की कि इंडिया में कोई इंसान कितने बार पार्टिसिपेट करता है, तो वो कितने भी बार पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई ऐसा फिक्स्ड लिमिट नहीं है, मतलब कोई मनाही नहीं है, ठीक है। कोई चाहे कितनी भी बार पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट कम्स दी आर्टिकल नंबर 58। आर्टिकल नंबर 58 जो है वो क्वालिफिकेशंस की बात करता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहली चीज़ की जो प्रेसिडेंट है, जो भी प्रेसिडेंट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो पहली बात तो इंडिया का सिटीज़न हो। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट, कि उनकी एज क्या होनी चाहिए, एज 35 होनी चाहिए। और इसके बाद थर्ड थिंग दैट इज़ कि वो क्वालिफाइड हो टू बी इलेक्टेड एज अ लोकसभा मेंबर, राइट। लोकसभा मेंबर बनने की उनमें सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। और बाकी तो नॉर्मल चीज़ें हैं वही कि बैंकरप्ट ना हो, इंसॉल्वेंट ना हो, है ना, ये सब चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 59। ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें यही सब है कि उन्होंने कोई प्रॉफिट होल्ड का पोस्ट होल्ड नहीं किया हो, यानी कि वो पहले से सर्विस में ना हो। अगर वो कोई भी पहले से गवर्नमेंट की सर्विस में है तो उनको वो छोड़नी पड़ेगी, राइट। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 60। ये है इम्पॉर्टेंट कि जो ओथ है प्रेसिडेंट को, वो ओथ कौन दिलवाते हैं, तो वो दिलवाते हैं सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहली बात तो सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाएंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो जो भी उस वक्त के सीनियर मोस्ट जज होंगे वो उन्हें दिलाएंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ओथ कौन दिलवाता है प्रेसिडेंट को, तो आप मार्क करेंगे CGI, और या अगर CGI नहीं है तो उसके बाद आप सीनियर मोस्ट जज। और कौन सा आर्टिकल है जो इससे रिलेटेड है, वो है 60। लास्ट इज 61, वो है इम्पीचमेंट से रिलेटेड, यानी कि प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से कैसे हटाया जाएगा, उससे रिलेटेड है इम्पीचमेंट। और एक ही कंडीशन है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया हो। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी ये कहीं भी एक्सप्लेन नहीं है, बस यही लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अगर उन्होंने वायलेशन किया है तो उनको उनके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस चालू किया जा सकता है, ठीक है। एक बार हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं शुरू से। देखिए 52, आप 52 का कैसे याद कर सकते हैं, 25 एक बहुत कॉमन नंबर है, 25 तो आप उसको उल्टा याद कर लिए। मान लीजिए 52 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको कि हाँ, आप ऐसा मान लीजिए कि 52 लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हो गया 52 यानी कि प्रेसिडेंट, ठीक है, एक प्रेसिडेंट होगा। उसके बाद अब अगर वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो उनके कुछ ना कुछ उनके पास पावर्स होंगी, राइट। तो 53 इस पावर्स। 54
इज़ कि कौन कौन उनके इलेक्शन प्रोसीजर में शामिल होगा, दैट इज़ रिलेटेड टू मेंबर्स, राइट। नेक्स्ट इज़ मेथड क्या होगा। अगर आप 52 याद नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो आप 55 याद कर लीजिए। 55 में इलेक्शंस का मेथड है कि क्या मेथड होगा, दैट इज़ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एसटीवी और सिंगल पैलेट और इनडायरेक्ट वोटिंग। अगर आपको 55 याद है तो आप इससे पहले याद कर सकते हैं, हाँ उससे पहले मेंबर्स था और उसको एक छोड़ के उसके पहले था प्रेसिडेंट, तो इस तरह से आपको 52 भी याद हो जाएगा। वरना अगर आप 52 याद कर लेते हैं तो 55 आपसे इस तरीके से हो जाएगा। अब जब 55 जब उनका इलेक्शन का मेथड हो गया, मतलब अब वो जीत भी गए होंगे, तो ये भी तो स्पेसिफाई करना ज़रूरी है वो कितने साल के लिए जीते हैं। तो 56 इज़ रिलेटेड टू ड्यूरेशन। उसके बाद अब वो जीत गए हैं, ठीक है, तो वो रिज़ाइन भी तो देंगे, तो 56 ही रिलेटेड है रेजिग्नेशन से। नेक्स्ट इज़ 57 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता। 58 आप याद कर सकते हैं। 53 इज़ रिलेटेड टू कि उनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या क्या उनमें क्वालिफाई। उसके बाद आप 60 याद रख सकते हैं कि ओथ, अगर आपको आर्टिकल भी याद नहीं है तो बस आप ये याद रखना कि जो प्रेसिडेंट है उनको ओथ कौन दिलाता है, सीजीआई या फिर सीनियर मोस्ट जज। और 61 रिलेटेड है प्रेसिडेंट से। अगर मैं आपको बोलूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको कौन से याद रखने हैं, तो उसमें आप याद रख सकते हैं 61। आपको 55 तो याद हो गया होगा। 55 से 3 पहले था प्रेसिडेंट का, राइट, ये रहा 52 उसके 3 बाद 55 के 3 बाद 58 में क्वालिफिकेशंस हैं, और 58 के भी 3 बाद 61। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर आपको एक भी याद हो जाएगा, मतलब एक, अगर आपने एक आर्टिकल याद कर लिया, 55 इज़ सो इजी, तो आप वो याद कर सकते हैं। उससे 3 पहले प्रेसिडेंट है, उसके 3 बाद उनकी क्वालिफिकेशन है, और उसके 3 बाद उनका इम्पीचमेंट प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, और आप इनके छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं जो आप बाद में याद करेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं बिल्कुल बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।